Hello students, today our topic is assets and this is lecture 2. Asset क्या होता है? Any physical object having money value. जो भी बिजनेस में फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है और जिसका कोई वैल्यू हो उसको कहते हैं हम एसेट। तो ये इसकी डिफिनीशन है। अगर दूसरी डिफिनीशन देखेंगे, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स owned by business and from which future benefit is expected to be flow into the business. यानी ये इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं और इनके ज़रिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बिज़नेस है इसको प्रॉफिट हो, इसको बेनिफिट आ जाएगा। इन्हीं को यूज़ करके जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिज़नेस के, उनको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एसेट है। या एक और ये डेफिनेशन है जो कि एल कोलियर ने लिखी है, एन एसेट इज़ एन फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट भी है और राइट भी है। ये मैं समझाऊंगा राइट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ये दो अलग अलग टर्म हैं। तो जिसके ज़रिए हमें क्या, हैविंग मनी वैल्यू, जिनका कुछ वैल्यू है, मनी वैल्यू है। मनी मीन्स पैसा, ठीक है। तो ये राइट्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या आता है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, इनको ब्रॉडली हम कहेंगे टेंजिबल ऑब्जेक्ट एंड इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट। टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ये एसेट दो तरह के होते हैं हमें, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स भी पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मशीनरी होती है, हम टच कर सकते हैं उसको। फर्नीचर है या कैश है, हम कैश को टच कर सकते हैं। ये और बहुत सारी एग्जांपल्स है यहाँ पे, जिनको हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम अलग अलग लेक्चरों में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप ऑफ दिस एसेट्स होते हैं। तो उसके बाद जो इंटेंजिबल होते हैं, विच कैनॉट बी टच्ड, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। मान लो ये राइट्स, हमें पे यहाँ पे एग्जांपल लिया था राइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये दो तरह के होते हैं। राइट्स क्या होता है कि मान लो कॉपीराइट है। कॉपीराइट क्या होता है कि किसी ने जो पब्लिशर है बुक बनाई है, ठीक है, और उसका कॉपीराइट होता है, और ये जो कॉपीराइट है ये डिनोट होता है सी से, ठीक है। यानी ये जो इसने लिखा है, पब्लिशर ने पब्लिश किया है, ये सेम सेंस में कोई और कॉपी नहीं कर सकता है इस तरह, क्योंकि ये इसका होता है कॉपीराइट, ठीक है। और पेटेंट्स होता है। पेटेंट्स क्या होता है कि मान लो कोई फार्मूला है, कोई केमिकल फार्मूला है या कोई और फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो उस फार्मूला को कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है। ये पेटेंट होल्डर होता है बिजनेस उस चीज़ का। इसको कहते हैं पेटेंट्स। इन्हीं को कहते हैं राइट्स, यानी ये लीगल राइट्स होते हैं। इनको अगर कोई और यूज़ करेगा तो ये जो कंपनी है इसको स्यू कर सकता है, और उसका जो बेनिफिट है वो अपने बिजनेस में डाल सकता है। तो आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स और राइट्स में क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिनको हम टच कर सकते हैं, और ये टेंजिबल जो है जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिनको टच नहीं कर सकते। यानी कॉपीराइट है, बुक, या ये पेटेंट होल्डर्स है, इनको हम, या गुडविल है, यहाँ पे गुडविल भी है, यानी मार्केट वैल्यू जो होता है बिज़नेस का, उसको कहते हैं हम गुडविल, ठीक है। इसको भी टच नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे, अगर कोई मान लो लाल चौक की एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ पे जो वैल्यू है बिज़नेस का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द कोई रिमोट एरिया लेंगे हम, वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ कस्टमर्स है। यहाँ पे हर दिन कस्टमर्स फ्लो होते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिमोट एरियाज़। मान लो किसी विलेज में, बैकवर्ड कोई विलेज है, तो वहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे बिज़नेस खोलेंगे और यहाँ पे भी बिज़नेस खोलेंगे, सेम बिज़नेस है और सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये जो लाल चौक वाला बिज़नेस है ये फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, और बिज़नेस भी जो निकलता है, सेल्स जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिमोट कोई दूसरा कोई बैकवर्ड एरिया जो है वहाँ पे, क्योंकि लोग
वहाँ पे आते ज़्यादा नहीं है और जाते नहीं ज़्यादा, इसीलिए जो वैल्यू यहाँ पे लाल चौक का है उसको कहते हैं गुडविल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखी है आपके सामने, आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं, मान लो कैश, हम कुछ एग्जांपल लेंगे एसेट्स की, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन लेंगे। मान लो कैश है, कैश क्या है, हमारे पास कैश है, हार्ड कैश है, बैंक में है, तो वो भी एसेट होती है बिज़नेस के लिए। ठीक है, उसके बाद डेटर जो है, यानी जिन्होंने बिज़नेस से उधार लिया है, पैसे लिया है या माल लिया है, उसको डेटर कहते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी हम क्लियर करेंगे डेटर किसको कहते हैं। मान लो ये बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस। ठीक है, अब बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस अपना माल बेचता है, सेल करता है। ये सेल दो तरीके के साथ कर सकता है, कैश सेल्स में अगर इसने कुछ सामान भेजा है तो वहीं पे कैश सेटलमेंट किया है, कैश पूरा रिसीव किया है, तो उसको कहते हैं कैश सेल्स। अगर क्रेडिट लिया है, क्रेडिट में उधार लिया है किसी कस्टमर ने लिया है, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं या एक हो सकता है, या हम कह सकते हैं किसी ने लोन लिया है, डेटर्स भी होती है क्या, ये होता है कि ये बिज़नेस को ओ करते हैं पैसे, जिनको हम क्या कहते हैं डेटर्स, क्योंकि इन्होंने उधार लिया होता है माल बिज़नेस से और बिज़नेस को वापस देना है उन लोगों को। और जब हम बहुत सारे डेटर्स होते हैं, बहुत सारे जिन्होंने माल लिया है, जिन्होंने सेल ये बिज़नेस ने सेल किया है, कि क्रेडिट पे दिया है लोगों को, तो जब वो उनको वापस पे करना होता है, उनको पे करना ही करना होता है, या 1 साल में पे करना होता है, 1 साल के बाद पे करना होता है, तो उनको हम कहते हैं डेटर्स, यानी जो बिज़नेस को ओ करते हैं, विच ओ टू बिज़नेस मनी। इन्होंने क्या किया होगा, या तो इन्होंने परचेज़ किया होगा, या उन्होंने कोई सर्विस ली होगी, गुड्स सर्विस परचेज़ किया है, या परचेज़ किया है कोई सर्विस। अब जब बहुत सारे कस्टमर्स ने लिया है, क्रेडिट पे लिया है, परचेज़ किया है गुड्स या परचेज़ किया है कोई सर्विस, अब पैसे नहीं दिया है, तो वो बिज़नेस के लिए क्या होते हैं डेटर्स। जब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारों ने ऐसा परचेज़ किया होगा गुड्स या सर्विस, उनको कहते हैं हम सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको एक दिन बिज़नेस को पैसे देने ही देने होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने बिज़नेस को पैसे नहीं दिया है किसी वजह से, चाहे वो मर गया है, चाहे जो बिज़नेस है इसका अपना बिज़नेस है डेटर का, उसको इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट कंगाल हो गया है, उसके लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गए हैं और उसके जो एसेट्स है वो कम हो गए हैं, तो तब ये क्या होता है, उसको कहते हैं बैड डेट मीन्स जो अमाउंट होता है जो रिकवर बिजनेस ने नहीं किया है डेटर से, उसको कहते हैं बैड डेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म है डेटर के साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्रेडिटर। हम देखेंगे क्रेडिटर किसको कहते हैं। देखो, जो खुद बिजनेस होता है, ये जो बिज़नेस होता है, ये जो मैंने इसका जो रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, मान लो कोई बिज़नेस है, यहाँ पे हम टिम्बर बिज़नेस लेंगे, जो हमें फ्लाउड वगैरह बनाते हैं ना, पिल्ले वगैरह बनाते हैं, तो मान लो इसका जो बिज़नेस, इसकी फैक्ट्री है, बिज़नेस है, तो इसका रॉ मटेरियल चाहिए इस पिल्ले को बनाने के लिए, ये कहाँ से लाएगा, ये तो मार्केट से लाएगा, और मार्केट जो इसका बिज़नेस करता होगा उससे लेगा वो, या इसको कोई और मशीनरी चाहिए, या इसको कोई फर्नीचर चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। मान लो इसने यहाँ से लिया है क्रेडिट, उधार लिया है, जिससे बिज़नेस ने उधार लिया है उसको कहते हैं क्रेडिटर्स, और जिसको बिज़नेस ने उधार दिया है उसको कहते हैं डेटर्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं, बिज़नेस ने बहुत सारों से माल लिया है, पैसे लाया है, उधार लाया है, तो उनको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। वेरी गुड, इनको मिला के यहाँ पे मैं एक इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। मान लो ये बैंक है, बैंक के पास क्या है, कस्टमर है, और बैंक जो है
बैंक लैंड करता है, पैसे देता है। मान लो जो कस्टमर है इसने सेविंग्स किया है, सेविंग अकाउंट में जमा किया है, और किसी और कस्टमर ने लोन लिया। देखो, जो बैंक में पैसे जमा करता है वो बैंक के लिए क्रेडिटर होता है, वो बैंक के लिए क्रेडिटर होता है, क्योंकि जो ये क्रेडिटर होता है इसने बैंक में पैसे रखा है। क्यों? ये बैंक के लिए जो है ये लायबिलिटी है बैंक के लिए, क्योंकि ये इसको अपना पैसा नहीं है, ये दूसरे लोगों का पैसा है। और जो बैंक जो है जो लोगों को देता है लोन के ज़रिए, लोन में देता है, ये भी कस्टमर को देता है। बहुत सारे कस्टमर जो लोन लेते हैं, चाहे वो मनी ये कार लोन हो, हाउस लोन हो, या कोई कैश क्रेडिट हो, तो ये जो दीज कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटर्स, क्योंकि इन्होंने यहाँ इस बैंक से लिया है। तभी जाके जब हम अमाउंट जमा करते हैं बैंक में हमें क्रेडिट मैसेज आती है, और जब हम अमाउंट निकालते हैं हमें डेबिट मैसेज आती है। ये याद रखना है आपने। DR डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है, CR क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है। These things are very important and these are used often in the commerce. We will use these two terms in the subsequent lectures. Okay, you have to understand these two things, what is credit and what is debit. तो ये थे हमने पढ़ा था यहाँ पे। ये हम थोड़ा रिवीजन करेंगे फिर से, एसेट क्या होता है और एसेट में क्या क्या चीज़ें आते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एसेट्स दिखाए थे। पहली जो है कैश दिखाया था और डेटर दिखाया था यहाँ पे, और इसके साथ ही बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी एसेट होती है, ठीक है। अब उसके बाद लैंड है, लैंड भी एसेट है बिज़नेस के लिए, ठीक है। और प्लांट है कोई, या प्लांट एंड मशीनरी, P&M जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये भी एसेट होता है बिज़नेस के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है। कंप्यूटर है कोई, व्हीकल है कोई, गाड़ी है बिज़नेस के, वो भी एसेट है बिज़नेस के लिए। और गुडविल है, जो मैंने अभी समझाया गुडविल किसको कहते हैं। तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। एसेट्स जो होता है, ये आपने जो मैंने इक्वेशन दिखाई थी पहले लेक्चर में, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। एसेट में बहुत दोनों चीज़ आते हैं, यानी कुल मिला के एसेट जो होते हैं इसमें कैपिटल भी आता है और लायबिलिटीज़ भी आते हैं। अब हम इसके बाद लायबिलिटीज़ पढ़ेंगे, लायबिलिटी क्या होता है। और कैपिटल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर 1 में। अगर आप अभी पहली बार देख रहे हो ये लेक्चर, तो आप चाहिए कि आप लेक्चर फर्स्ट देखो। सो दीज आर फ्यू टर्म्स विच आई हैव क्लियर्ड हियर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एसेट्स। नाउ वी हैव different टाइप्स ऑफ एसेट्स। अगर हम ब्रॉडली देखेंगे, ब्रॉडली इनकी क्लासिफिकेशन देंगे एसेट की, तो हम इनको इस तरह एक क्लासिफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिर हमने फर्दर फिक्स्ड एसेट्स को क्लासिफाई किया है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये जो क्लासिफिकेशन है आपको याद रखना है, so that you will understand how which type of assets belong to which type of classification. देखो यहाँ पे हम पहली जो फिक्स्ड एसेट है उसको देखेंगे। ये वो एसेट होते हैं जिन्हें परचेज़ किया है, बिजनेस ने परचेज़ किया है, परचेज़ ने बिजनेस किया, ये बिजनेस ने परचेज़ किया है किसके लिए? फॉर द ordinary course of business, for the ordinary course।
यानी जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम बिज़नेस चलाते हैं, बिज़नेस को रन करते हैं, जिन एसेट के ज़रिए, उनको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और ये एक बात याद रखना है, दीज आर नॉट फॉर रीसेल, रीसेल के लिए नहीं होते हैं, यानी हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ से भेजेंगे, नहीं, ये फिक्स्ड एसेट फिक्स रहते हैं, बिजनेस में फिक्स रहते हैं। और इनके ज़रिए हमें क्या करते हैं, इनके ज़रिए हमें प्रॉफिट ड्रा करते हैं। यानी जो मान लो यहाँ पे मशीनरी लाई है बिज़नेस के लिए हमने, और मशीन से हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं हम वही बेचते हैं, ना कि ये मशीन हम बेचते हैं। ठीक है, सो मशीनरी इज़ द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड। अगर हमने कोई बिल्डिंग बनाई है बिज़नेस के लिए, या ऑफिस है, ऑफिस जो है ये हमने बेचने के लिए नहीं बनाया है, ये हमने कस्टमर को दिखाने के लिए, मतलब कस्टमर आएंगे यहाँ से हमारी चीज़ें खरीदने के, तो ये उसी के लिए हमने बनाया है ऑफिस, ना कि रिसेल के लिए। तो स्टार्ट में आपको याद रखना है, दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विच आर नॉट मेंट फॉर रिसेल एंड थ्रू विच द डे टू डे एक्टिविटीज़ आर रन एंड द प्रॉफिट्स आर ड्रॉन, दीज एसेट्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट्स। ओके, क्लियर? ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स में दो तरह के हमने एसेट्स यहाँ पे क्लासिफाई किया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जो पहले ही मैंने क्लासिफिकेशन दी है आपने यहाँ पे, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, मशीनरी और टेंजिबल एसेट्स किनको कहते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सॉरी देखो टच कर सकते हैं। और इंटेंजिबल उनको कहते हैं जिनको हम खाली फील कर सकते हैं, और इन दोनों का मनी वैल्यू होता है, यहाँ पे चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल, इन दोनों का मनी वैल्यू होता है। और ये दोनों एसेट्स जो होते हैं, इनका पर्पज़ ये होता है कि जो बिजनेस प्रॉफिट कमाए इनसे। दीज टाइप ऑफ एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रिसेल, ये हम रिसेल नहीं करते हैं। तो ये इन दो की प्रॉपर्टीज़ है। अब उसके बाद करंट एसेट है। करंट एसेट इन एसेट्स को कहते हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रनिंग इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिज़नेस। क्या मतलब है इसका? देखो क्या होता है, जो हमें बिज़नेस के लिए रूटीनली यूज़ होते हैं, रूटीनली मीन्स डे टू डे। मान लो हमारे पास सब चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ पे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, ऑफिस है। अब हमारे पास जो इसको चलाने के लिए, इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो क्या चाहिए होता है, कैश। सो हमें पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें लाना है इसके मशीनरी के लिए ऑयल लाना है, और जो वर्कर्स लाने हैं उनको पे करना है, उनको कैश में पे करना है। वो थोड़ी ही बोलेंगे हम यहाँ पे काम करेंगे, हमें मशीनरी का एक पार्ट दे दो। नहीं, जो कैश है, कैश इज़ इम्पोर्टेंट, विच यू हैव टू लर्न, इम्पोर्टेंट इन बिजनेस। कैश इज़ द ब्लड लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये जो कैटेगरी होते हैं, ये करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। नंबर 1 कैश होगा, यानी हार्ड कैश, मनी। ये कैश हो सकता है बिजनेस के अंदर या बैंक में हो सकता है, जिसको कहते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये याद रखना है, कैश एट बैंक। ये दोनों करंट एसेट्स है, चाहे आपने बैंक में रखा है, चाहे हाथ में रखा है, चाहे जेब में रखा है। दीज टू टाइप्स आर दिस मनी, कैश कैन से। और जिनका कन्वर्जन होता है कैश में, दोज एसेट्स जिनका पॉसिबिलिटी है कन्वर्जन 1 साल में, विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, दोज एसेट्स। नंबर 2, कन्वर्जन can be done in 1 year, जो 1 साल में कन्वर्ट होंगे, कैश बनेंगे। मान लो यहाँ पे एग्जांपल है, हमने जो हमारे डेटर है, मैंने पहले ही बोला है, डेटर हमारे जो है वो एसेट होते हैं। इन्होंने बोला है कि हमें माल दो क्रेडिट पे,
अब हम 1 साल के बाद देंगे आपको पैसे वापस, तो वो क्या देंगे, वो पैसे तो देंगे। वही हुआ यहाँ पे, कन्वर्जन कैन बी डन इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर अंदर, मान लो 3 मंथ के बाद हमने कहा है इनको कैश पे करो, या उन्होंने 2 मंथ के बाद कैश पे करना है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड डेटर्स। क्या होते हैं, ये भी एसेट होते हैं। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है करंट एसेट की, ये दूसरी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है करंट एसेट की, ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर देयर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिनका कंजप्शन है, कंजप्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है, ये मैं समझाऊंगा। यानी मान लो जितने भी चीज़ें हमें प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, मान लो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक है। स्टॉक मीन्स माल, रॉ मटेरियल। स्टॉक बहुत तरीके से हो सकता है। हमने रॉ मटेरियल लाया है और इस रॉ मटेरियल को हमने क्या करना है, हमने इसको फाइनल शेप देनी है, मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट होता है, यानी जो गुड होता है या प्रोडक्ट होता है, जो गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बिज़नेस के लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हमने मैन्युफैक्चर किया है, यानी बिज़नेस से जो मैन्युफैक्चर किया है गुड्स, तो ये क्या करना है, सेल करना है इनको। और जब ये सेल करेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड दिस थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ करंट एसेट्स। यहाँ पे जो कैश है, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल जो हमने लाया है। सो दैट यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम, मान लो लेज़ कंपनी है। लेज़ कंपनी जो वो क्या बनाती है, मोस्टली वो चिप्स बनाती हैं। अब इस चिप्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, पोटैटो। ये लेज़ कंपनी पोटैटो लाते हैं मार्केट से या किसी और बिज़नेस से लाते हैं। सो दीज पोटैटोज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। और यही है, ये भी करंट एसेट है बिज़नेस के लिए, क्योंकि जो पोटैटोज़ होते हैं इन्होंने मैन्युफैक्चर करना है मशीन के ज़रिए, और फिर जो चिप्स इन्होंने बनाए हैं वो बेचने हैं, ठीक है, वो भेजने हैं। और वहाँ से क्या कस्टमर्स देंगे, वो कैश देंगे। चाहे वो कैश फिर इंस्टेंटली देंगे या फिर 1 मंथ के बाद देंगे या 2 मंथ के बाद देंगे, उसको कहते हैं करंट एसेट्स। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर फिक्स्ड है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड गुड्स में ये फिनिश्ड गुड्स, सॉरी फिनिश्ड गुड्स क्या है कि हमने चिप्स बनाए हैं, पोटैटो लाए थे और हमने चिप्स बनाए हैं, तो ये फिनिश्ड गुड है। ये भी क्या है, ये भी एसेट है, ठीक है। चाहे वो अनफिनिश्ड हो, अभी हमने पोटैटोज लाए हैं, ये भी एसेट है, क्योंकि ये पोटैटो जो अभी है हमारे पास, ये एक दिन फिनिश्ड गुड बन जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर ये फिर भी है, ये क्या कहते हैं इसको, करंट एसेट। चाहे ये दिस बिल इज रिसीवेबल है, बिल इज रिसीवेबल को मैं बाद में समझाऊंगा थर्ड लेक्चर में। चाहे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जो मैंने अभी बोला है। रॉ मटेरियल क्या है, यहाँ पे जो हमने क्या करना है, जिनको ये मैन्युफैक्चर करना है और प्रोडक्ट बनाना है, उसको कहते हैं दिस रॉ मटेरियल। तो स्टॉक दो तरह, स्टॉक के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चाहे वो फिनिश्ड गुड है, चाहे अनफिनिश्ड है, चाहे रॉ मटेरियल है। ये हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। मान लो जो बिजनेस का ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर, ये याद रखना है अपनी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस माइट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। जो बिजनेस का ईयर होता है वो 31 मार्च एंड होता है और 1 अप्रैल हर साल से शुरू होता है। ये अकाउंटिंग ईयर है, हर एक बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर है ये अकाउंटिंग ईयर, ये आपने याद रखना है। मान लो 1 अप्रैल को हमारे पास जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो था वो 1 लाख रुपीज़ का था। अब इस 1 लाख का जो हमारे पास मटेरियल था, इसमें से हमने 50,000 का जो ये रॉ मटेरियल था, इसको हमने फाइनल शेप दी है इसको, यानी यहाँ पे पोटैटो थे 1 लाख की, हमने चिप्स बनाए हैं 50,000 की। अब जो 50,000 बचा है, 50,000 का जो माल बचा है, ये जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके लिए ये ओपनिंग स्टॉक होगा, और यहाँ पे जो करंट साल होगा उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक।
यहाँ पे आपको ये बातें याद आ गई, क्लोजिंग स्टॉक हो, ओपनिंग स्टॉक हो, या यहाँ पे फिनिश्ड गुड हो, जो बाकी बचा है जिसको हमने भेजा नहीं है 31 मार्च तक, फिनिश्ड गुड हो, वो भी क्या है, वो भी करंट एसेट है, फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों जो होते हैं ये करंट एसेट होते हैं। अब मैं यहाँ पे फुल पेज पे दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हो। उसके बाद कैटेगरी सी जो फिटिशियस एसेट्स, जो हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया था एसेट्स, दीज रेफर्स टू दोज एसेट्स विच डोंट हैव एनी फिजिकल फॉर्म और हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है और इनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये एसेट जो होते हैं दीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश, ये कैश में नहीं कन्वर्ट होते हैं। फिटिशियस एसेट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। ये भी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। फिर क्या होता है, सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, दीज आर शोन एज एसेट्स बिकॉज ऑफ देयर नॉन रेकरिंग नेचर। इनको एसेट क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये बार बार हमें नहीं होते हैं बिजनेस में, ये कभी कभी होते हैं। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दो लूँगा। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले जो एक्सपेंसेस आते हैं बिज़नेस को चालू करने में, बिज़नेस को शुरू करने में, उस एक्सपेंसेस को कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस फिटिशियस एसेट्स, क्योंकि ये हम दिखाते हैं यहाँ पे हमने पहले जो बिज़नेस शुरू किया है पहले इतना खर्चा आया था। और यहाँ पे एक दो और एग्जांपल है, डिस्काउंट ऑन शेयर, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, जो शेयर्स है ये हम फिर दूसरे किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इसने एक डिस्काउंट किया है, बिजनेस ने शेयर्स इनवाइट किया है तो वहाँ पे डिस्काउंट किया है उन्होंने, वो भी क्या है, फिटिशियस एसेट्स। और वहाँ पे इशू ऑफ दिस इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर हमने इशू किया है, वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आया है, या इशू किया है शेयर्स, वहाँ पे कुछ खर्चा आया है, उसको कहते हैं दिस फिटिशियस एसेट्स। ये कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे कुछ होमवर्क है आपके लिए, जो आपको देखना है कि इसमें से कौन सी एसेट जो है वो किस कैटेगरी में आता है, सो दैट आई विल सी वेदर यू हैव लर्न दिस प्रॉपरली और नॉट। अगर हम एसेट को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो इनका ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिटिशियस एसेट्स। दिस इज कॉल्ड द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अगर हम इनका नैरोली करेंगे क्लासिफाई, तो करंट एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, और टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट है, फिटिशियस एसेट्स है, और वेस्टिंग एसेट्स है। ठीक, ये इनकी नैरोली क्लासिफिकेशन है। अब जो लिक्विड एसेट्स होते हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो रेडीली कैश में कन्वर्ट होंगे विद इन 15 डेज तक, जो कैश में कन्वर्ट होंगे उनको हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स, या जो कैश है या कैश में कन्वर्ट जल्दी होंगे उनको कहते हैं हम लिक्विड एसेट्स। तो इसके बाद आज के लिए इतना ही। तो हम इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर अब जल्दी डाउनलोड करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप वो भी देखो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।